चलिए, हमने आपको सुबह बताया था कि आज आजादपुर मंडी में क्या कुछ भाव रहा, कैसा बाजार रहा, कैसी आवकें रही, कैसी गिराकी रही और कैसी स्थितियां और परिस्थितियां जो है वो बनती नजर आई। सुबह कहीं ना कहीं चमक बनती नजर आई प्याज के बाजार में, और सुबह के मुकाबले अब दोपहर होते होते क्या कुछ माहौल है, कैसी स्थितियां, सारी चीजों का आपको जायजा दे रहे हैं। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए पंकज भैया के पास पहुंचे। भैया नमस्कार। जी नमस्कार, गुड आफ्टरनून गुड इवनिंग दोनों चलने वाले हैं क्योंकि मौसम ऐसा हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और प्यार भरा नमस्कार मेरे देशवासियों को, दिल्ली मंडी टुडे के श्रोताओं को। और दिन बहुत ही अच्छा है सर दिन इसलिए अच्छा है क्योंकि ऑल ओवर इंडिया में बाजार तेज है। क्या बात है। खुशी का प्रतीक है। जो हमारे किसान भाई व्यापारी भाई इंतजार कर रहे थे, वो कुछ एक दिनों से बाजार बहुत ही अच्छा बना हुआ है और लगातार प्लस में ही जा रहा है। ये खुशी की बात है। देखा जाए तो आज दिल्ली मंडी में, हमारे आजादपुर मंडी के अंदर भी बाजार देखा जाए तो लगातार प्लस में ही चल रहा है। आज भी 1 से लेकर 2-2.5 रुपए तक की तेजी है। क्या बात है। क्या होता है तेजी, मैं हमेशा आपको कहता हूँ चाहे 25 पैसे की रहे मगर बाजार प्लस में रहे ना, वो सबके लिए बेहतर है क्योंकि आने वाले माल भी उसके लिए एक पैसा थोड़ा बना के दे जाते हैं हमारे किसान भाइयों को, व्यापारी भाइयों को। वो जी मैं आवक से बता देता हूँ। आवक बहुत कम देखी गई। 39 गाड़ी मात्र ताजी है दिल्ली में। 59 गाड़ी टोटल है, जिसमें से 30 गाड़ी का बैलेंस उतरा हुआ है। टोटल बिक्री के लिए जो आई है हमारे पास, वो हमारे पास लगभग 85 गाड़ी के आसपास आई है, 85-89, और जिसमें 39 गाड़ी ताजी है। मात्र 39 गाड़ी ताजी है, जिसके अंदर 21 राजस्थान से, 16 MP, 7 नासिक, 15 पूना। और बहुत भाव की बात करी जाए तो भाव आज हर चीज़ों में बढ़ोतरी देखी गई। जो मध्य प्रदेश के माल हैं, मध्य प्रदेश के माल जो हमारे हैं बाबू जी, मध्य प्रदेश के माल 40 रुपये से लेकर आपके 44 रुपये तक देखे गए। एक आध लॉट पूना के अंदर 40 से 45 रुपये का भाव रहा। 40 से लेकर 44 ज़्यादा सेल रही। और उसके बाद राजस्थान के माल देखे जाए तो राजस्थान के माल हमारे जो रहे बाबू जी, आप देखिए 1500 रुपये से लेकर 1700 रुपये मन तक राजस्थान के माल रहे। ज़्यादा माल जो बिके, जो एवरेज आई ना, वो एवरेज 16-16.5 की ज़्यादा एवरेज आई। कोई बहुत ही एक्स्ट्रा इंग्लिश आता है वो उससे ऊपर बिक जाता है। और उसके बाद बात करी जाए गुजरात के मालों की, तो गुजरात के माल भी 1600 से लेकर आपके 17-17.5 तक क्वालिटी अनुसार। ऐसे ही हमारे जो बहादुरगढ़ के माल हैं वो भी 1600-1700 रुपये मन ज़्यादा देखे गए। 40, 42, 43 मतलब एक एवरेज भाव देखा जाए तो आज की मंडी में हमारे 41-42 रुपये का एवरेज भाव ज़्यादा रहा। इसके अंदर बाबू जी ये देखो आप, ये वाली क्वालिटी हमने सर, जिस वन ये आपके लिए रोक के रखी है सर, ये वाली क्वालिटी बेची है हमने 17 से 1750 रुपये मन। जी देखो जी थैंक यू सर। ये माल बिका है 17-17.5 सर। इसके अंदर मीडियम माल था सर, ये वाला मीडियम माल सर, ये मीडियम माल बिके हैं बाबूजी आपके 1600-1700 रुपये मन, 40 से 42 रुपये किलो। और सर ये गुल्टा जो है सर, ये गुल्टा अगर आप कवर कर पा रहे हैं सर, ये जो गुल्टा है सर, ये वाला गुल्टा बिका 38 से 40 रुपये किलो। मैंने आपको मीडियम दिखाया 1600-1700 रुपये मन, गुल्टा दिखाया 38-40 रुपये किलो। और प्याज दिखाई सर 17-1750 रुपये। प्याज 1780 भी बिकी है क्वालिटी अनुसार सर। भाव हर मालों में, जय माता दी सर, हर मालों में कुछ ना कुछ बढ़ोतरी देखी गई है। और पीछे के बाजार की बात करी जाए सर, पीछे के बाजार वैसे क्या नाम है आपको ज़्यादा पर्दा खोल देते हैं मुझे फोन आते हैं। पीछे के बाजार भी बहुत तेजी के साथ खुले हैं। इंदौर की कई मंडियों में कुछ एक लॉट जो है 40 रुपये से 41 रुपये किलो भी बेचे गए हैं आज। चाहे वो 5 कट्टे का लॉट था, चाहे 8 कट्टे का लॉट था, चाहे माल मंगाने के लिए बेचा गया, मगर बेचा गया। ये किसान भाई के लिए खुशी की बात है। कई लोग कहते हैं भाई साहब 5 कट्टे बेचे 40 रुपये, आम बाजार 35-37 रहा। वो तो भाई साहब देखो ऐसा है, आप काम कर रहे हैं, आप कारोबार कर रहे हैं या आप फसल लगा रहे हैं तो आपको भी पता है। मगर वो जो आड़ती भाई है या जो भी बंदा बेच रहा है 40-41 का, वो एक मार्जिन एक प्लेटफॉर्म पे तो लेके आया, आपको बॉर्डर पे तो लेके आया, चाहे 2 ही कट्टे पे लेके आया, तो उससे नीचे वाले के माल के भी भाव बढ़ जाते हैं। और उसके बाद बात करी जाए साउथ की, तो सर साउथ के अंदर जो हमें रिपोर्ट मिली है 45-47 रुपये किलो की रिपोर्ट मिली है। कुछ एक लॉट वहाँ पे जो है 48, 49, 50 के भी दिखाए गए हैं। शोलापुर के भी जो है आम बाजार 45 रुपये का रहा। और जो बढ़िया माल है 47, 48, 39 रुपये, 49, 49 रुपये तक के दिखाए गए। तो मतलब जो पीछे के भी बाजार हैं वो भी फुल तेजी में है। नासिक की बात करी जाए तो नासिक के भी बाजार 35 से लेकर 38 रुपये, 40 रुपये किलो के खुले। और कई जगह तो कल एक जगह पे 51 रुपीज़ का भी बेचा गया है एक लॉट नामपुर की मंडी में। नामपुर की 51 कमेंट आया था है ना जी, हाँ 51 रुपीज़ का बेचा गया। ये क्या होता है, ये सांकेतिक भाव होते हैं। कई बार जैसे 40 का भाव चल रहा है और वहाँ पे 51 रुपये किलो का भाव है, ये सांकेतिक भाव कहलाता है कि किसी का मुहूर्त का सौदा बिका है, ऐसा होता है।
वो मुहूर्त के सौदे हमेशा ऊपर ही बिकते हैं, या बीच के सौदे होते हैं वो हमेशा ऊपर बिकते हैं। तो टोटलिटी में देखा जाए तो सारी ऑल ओवर इंडिया की मंडियां तेज हैं। अब ये कब तक तेज रहेंगी या कब तक आप माल निकालें, ये एक बहुत ही पेचीदा सवाल है। देखो जी, हमने तो दिल्ली मंडी टुडे के माध्यम से आपको कहा था कि कोई भी प्याज का भाव ये नहीं कह सकता मंदा जाएगा, जब सारे चैनल वाले कह रहे थे नीचे जा रहा है, बेच दो, भरा पड़ा है, स्टॉक है। स्टॉक हमने कभी भी मना करा नहीं है, हमने हमेशा कहा स्टॉक है। दुनिया ने कहा 25% है तो हमने कहा 50% है, क्योंकि स्टॉक है, माल बचा हुआ है। आज भी देखा जाए तो एमपी के अंदर 25-30% माल है। आज भी देखा जाए तो महाराष्ट्र के अंदर 30 से 35% माल है। आप कमेंट सेक्शन में करिए, आप जहाँ जाके आप हैं, आप बताइए कि आपके यहाँ पे कितना माल आपके अनुमान से बचा है, उससे अंदाजा आ जाएगा। तो 10 में से 5 तो सच बोलने वाले मिलेंगे हमारे भाई, एक आध तो मजे लेने वाला होता ही है कि भैया माल खत्म। बात आ गई अलवर की, तो ये तेजी कई कारणों से आई है। अलवर की प्याज लेट चल रही है भाई साहब, मौसम मेहरबान है। दिखाओ मौसम आप। ये बारिश अभी थोड़ी देर पहले चालू हुई थी और चालू होके थोड़ी खत्म भी हो गई, नहीं चली ज़्यादा। अच्छा है हमारी दिल्ली मंडी में ज़्यादा ना चले तो हमारे लिए माल बेचना आसान रहता है, वरना बारिश के अंदर लोडिंग अनलोडिंग बड़ा मुश्किल हो जाता है हमारे लिए। मगर ये मौसम जो है ये अलवर वालों के लिए बड़ा ही खतरनाक मौसम बन के आ रहा है। और जो अलवर वाले नहीं हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र वालों के लिए खुशहाली का मौसम बन के आ रहा है, क्योंकि अलवर में प्याज जो बिजाई है वो लेट होती जा रही है। जो प्याज 15 दिन महीना भर पहले लगनी थी, वो प्याज अब कुछ एक इलाकों में लग रही है या वो भी नहीं लग पा रही, क्योंकि बारिश बार बार बहा देती है। तो आप ये देख सकते हैं, जो अक्टूबर में आनी थी प्याज, उनकी 15 अक्टूबर से छुटपुट होनी थी, वो 15 नवंबर की तरफ चली गई है। और अगर ये बारिश चलती रही तो वो और आगे चली जाएगी। और अलवर वाले मेरे भाई जो है, जो इस चैनल के माध्यम से आगे अपने कमेंट से बता सकते हैं कि भाई उनकी प्याज कितनी लेट है, वो भी लिखें, वो और तेजी लाएगी। मगर देखो, हम प्याज रोकने को नहीं कहते ना, हम ये कह रहे हैं कि भैया प्याज जाएगी ऊपर और ऊपर और ऊपर और ऊपर। ये क्या है दीपक जी, ये जो सारी चीजें है ना, मौसम, दूसरे राज्य का जैसे अलवर का प्याज लेट लगना, साउथ में फसल का लेट आना, ये सब जो है, और प्याजों का कम हो जाना, अब स्टॉक का देखो एंड चल रहा है, प्याजों का कम हो जाना, ये सब कारण मिलके एक साथ प्याज के भाव को बढ़ा रहे हैं। इसका कोई कार्टेल नहीं है, जो हमें दूर से कार्टेल कोई नहीं दिख रहा, कोई मगरमच्छ नहीं दिख रहा बैठा हुआ कि जो भाव को रोक रहा है या भाव को बढ़ा रहा है। ये सब मौसम के अनुकूल हो रहा है। और ये मौसम और ये जो कंडीशंस है, ये कितना प्याज को बढ़ाएंगी, ये आपकी कॉल है, ये मेरे देखने वाले भाइयों की कॉल है दीपक जी, कि आप किस भाव पे बेचना चाहते हैं जी। देखो, आज हमने 40 बेचा, आज हमने 42 बेचा, आज हमने 44 बेचा। आप तैयार है, आप बेचिए, हम तैयार हैं, हम बेच रहे हैं, हम आपके इस भाव को बेच रहे हैं। अब कई बंदे हैं भाई जिगरे वाले हैं कि भाई साहब मैं तो दिवाली में बेचूंगा, भाई साहब मेरा तो आंकड़ा है, मैंने डिसाइड कर रखा है 50 रुपए किलो में बेचूंगा, मैंने डिसाइड कर रखा है 52 रुपए किलो में बेचूंगा। तो देखो कि वो आपकी कॉल है जी, वो आपका नजरिया है ना, आपका माल है, आपका धन है, आप किसी भाव बेचिए। हम सिर्फ एक सलाह दे सकते हैं। सलाहकार जो होता है वो बेचने वालों से अलग होता है। आप और हम एक सलाह मशवरा कर रहे हैं, हम आपको ना रोकने के लिए कह रहे हैं, ना बेचने के लिए कह रहे हैं। वैसे जो तरीका होता है वो ये होता है कि अगर आपके पास 1000 कट्टा है तो 50-50 कट्टा, 100-100 कट्टा हर हफ्ते आप निकालिए। उसमें भी आप देखिए ना, 1000 कट्टे में से आप 100-100 कट्टा भी निकालें तो 8 हफ्ते, 2 महीने लग जाएंगे। और 3 महीने करना है तो 50-50 कट्टे कर दो, ऐसे चलो 25-25 कट्टे कर दो जी। बिल्कुल, थोड़ा थोड़ा निकालना बेहतर रहता है। और तो क्या है कि देखो, तेजी का कोई भी वो नहीं है, कोई भी ये नहीं कह सकता कि प्याज यहाँ तक पहुंच जाएगी, कोई भी नहीं कह सकता कि डाउन जाएगी। वैसे डाउन का कोई मतलब है नहीं, घबराने की कोई बात नहीं। हमने कई बार कहा आपकी वीडियो में, कई बार मंडियों में लाख कट्टे की आवक पहुंच जाती थी, इस बार तो एक ही बार पहुंची इंदौर में, तो उस वजह से बहुत तेज आता हुआ नीचे गिर गया था। मगर अभी कोई डरने वाली बात नहीं है, बहुत अमूमन बहुत समझदारी के साथ हमारे किसान भाई, व्यापारी भाई निकाल रहे हैं। और कुछ एक व्यापारी भाई हैं जो गाइड करते रहते हैं, हम देखते हैं, हम उनका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। चाहे मध्य प्रदेश के हमारे किसान भाई हैं जिन्होंने बीड़ा उठाया है कि हमारे किसान समाज गलत दिशा में ना जाए। ऐसे कई किसान भाई हैं हमारे, कई व्यापारी भाई हैं जिनसे हम मिलते रहते हैं, जिनसे बात करते रहते हैं। आप भी किसान नेताओं से बात करते रहते हैं। मैं उनको नेता नहीं कहूँगा, मैं उनको सलाहकार कहूँगा। उन्होंने सही में अच्छी सलाहें दी हैं और मैं पीछे उनसे मिलता भी रहता हूँ। वो लोग कुछ एक ऐसे हैं जो निस्वार्थ भावना से आपकी तरह काम कर रहे हैं कि हमारा किसान गलत में ना जाए। वो हमेशा कहते हैं हमारी तरह कि मंडियों में कम माल ले जाओ, हमारी तरह वो कहते हैं कि हल्का माल पहले निकालो, हमारी तरह वो कहते हैं अगर डर लग रहा है तो सारा निकालो, हमारी तरह वो कहते हैं कि अगर डर नहीं लग रहा तो थोड़ा थोड़ा करके निकालो। ऐसे सलाह देने वाले कम हैं। और मैं कहूँगा जिस बिरादरी में, जिस समाज में ऐसे लोग हैं उनको सलाम है बहुत। और आप बहुत ही अच्छे टाइम पे आए हैं, तेज़ी के साथ, तेज़ी के मूड में। और
सबका साथ सबका विकास तेजी लेके आएगा, हम तो कहते हैं। और जी मेरा कांटेक्ट नंबर मैं दे देता हूँ 9810584242 9810584242। दिल्ली आजादपुर सब्जी मंडी एशिया की सबसे बड़ी मंडी, आप मिलने भी आ सकते हैं। प्लस एक और खुशखबरी है, बांग्लादेश के अंदर सर 90 से लेकर 103 रुपए 104 रुपए तक पहुंच गया। टका, क्या बात है भैया। है सर खुशखबरी, 100 का आंकड़ा पूरा कर बोलो दिया भारत माता की। 100 कहीं तो पूरा करा वही बांग्लादेश में ही करा, कहीं तो आया। तो बहुत ही तेजी के साथ बाजार खुला वहाँ पे, ये एक और खुशखबरी की बात है, शायद हर चैनल इस बात को ना बताए। और बाजार साउथ के ऑल ओवर तेज है, बाजार जहाँ महाराष्ट्र से और MP से पे आ जाती है वहाँ पे भी तेज है। तो कोई किसान भाई मतलब डर के ना बेचो बट डर के ना बेचो, ऐसा हम कहते हैं। और बहुत बहुत शुक्रिया दीपक जी, तेजी में और मौसम अभी थोड़ी देर पहले खराब हुआ फिर भी आप निकल पड़े हथियार लेके कि हमारे किसान भाइयों को रिपोर्ट देनी है। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक जी। बाबू जी आपका इंतजार कर रहे हैं, चलिए बाबू जी। चलिए, बहुत दिनों बाद बाबू जी से बात कर रहे हैं। बाबू जी नमस्कार। नमस्ते भाई साहब, जय माता दी। सभी किसान भाइयों को मेरी राम राम। और आज मार्केट में 60 गाड़ी की आमदनी है और 30 गाड़ी का बैलेंस है। जी, पोजीशन जो है अच्छे मालों की पोजीशन निकली है, 1600 से लेके 1800 रुपये पोजीशन निकली है जी, बहुत। जी। और हर जगह मार्केट टाइट खुली है। दिल्ली में भी माल कमी है, 60 गाड़ी की आमदनी और 30 गाड़ी का बैलेंस है। बाबू जी, आज सुबह के मुकाबले जो दोपहर का समय है, ये कैसा लग रहा है? सेम है, बिक्री अच्छी है जी माहौल बढ़िया है। ठंडी ठंडी बारिश हुई है, अभी बारिश बहुत ही है जी बाबू अब जी। रुकी है। जी और ग्राहक तड़प रहा है क्योंकि बहुत एकदम से स्पीड से बढ़े हैं। बाबू जी, पीछे महाराष्ट्र की मंडियां क्या कह रही हैं? सब जगह टाइट है मार्केट है, टोटल टाइट है। साउथ भी टाइट है, 45-48 रुपये निकला है। और एक आधी जगह जो है पोजीशन एक आधा लॉट 50 भी बिका है, शोलापुर वगैरह है जैसे। और आपको ज़्यादा रिपोर्ट होगी, इसका आप रिपोर्टर है, आप कन्वर्स कर सकते हैं। वहाँ एक आधे लॉट 48-45-50 का भी बिका है। बिल्कुल बाबू जी, एक दो लोगों ने कमेंट भी किए हैं, हाँ, कमेंट करके बताया भी है कि वहाँ पे भाव दिखा है ना भाई। जी। तो ये आपको ज़्यादा पता है कि आप रिपोर्टर हैं, है बाबू जी। आपकी जानकारी है ज़्यादा भाई, है ना जी। हमारे पास जो फ़ोन आते हैं जी तो हम उस हिसाब से आपको जानकारी दे रहे हैं। बाकी बॉर्डर बहुत तेज खुला है, हाँ बाबू जी। बॉर्डर भी 100 रुपये खुला है। बॉर्डर 90 से लेके 103 रुपये तक बॉर्डर खुला है, हाँ है ना जी। बिल्कुल। तो हर जगह मार्केट टाइट है और उम्मीद है कि गवर्नमेंट एफर्ट को भी उतारने की कोशिश करेगी, जी क्योंकि भाव स्पीड से बढ़े हैं और बढ़ते ही जा रहे हैं। तो उम्मीद है एफर्ट भी आ सकता है। अब अगले हफ्ते से हो सकता है, कुछ गाड़ियाँ नेवर की चालू हैं और अब NCC भी तैयार है। वही उम्मीद है कि NCF के मेरे ख्याल जो है ये अगले हफ्ते से वही ये लोग अपने पोस्टर निकालेंगे, भाई जिसको भी टेंडर भरना है जी वो बचता है। और पहली तारीख से मेरा आइडिया है वही कि NCF भी मार्केट में उतर जाएगा। बाकी सब किस्मत का खेल है, भाव बहुत है। अगर लोगों को भाव ये 40 रुपये किलो का जब आम रेट चल रहा है, भाव अच्छे हैं, निकालना चाहे निकाल ले थोड़ा थोड़ा, जी नहीं निकालना चाहे ना निकाले, वो उनकी अपनी दौलत है। सॉरी। बाकी हमने 2 महीने से आपको कह रहे हैं कि भाई आप आने वाले टाइम में चमक देखोगे, जी 2-3 महीने से कहते आ रहे हैं। जी बिल्कुल। ये प्याज का भाव 20-25 रुपये किलो था, ये आप देखोगे। जी। हमने रेट नहीं बोला था और ये कहा कि आप अभी और इसमें चमक देखिए, वो चमक पक्की है जी बाबू जी, और चमचमा रही है प्याज। और सेकंड बात है, जी आइडिया है हाँ कि कैथल वालों को चांस मिलेगा इस साल। कैथल वालों को भी चांस फिर मिलेगा, जैसे पिछले साल मिला था, इस साल कैथल वालों को बहुत तगड़ा चांस मिलेगा। 15 दिन मेरे को लगता है, जब बारिशें हो रही हैं 15 दिन लेट भी हो जाएगा कैथल। कैथल जो है ये 15 दिन लेट होगा मेरे आईडी से, कैथल वालों को चांस मिल जाएगा ये। इस बार अच्छे पैसे लेके जाएंगे वो भी, ऐसा हमारा आइडिया है भाई।
और सेवा बताइए। बस बाबूजी बहुत बहुत आपका धन्यवाद, बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई है। काफी टाइम बाद मुलाकात हुई। सभी किसान भाइयों को, व्यापारियों को मेरी नमस्ते, राम राम भाई। और भगवान करे कि भाव बनता रहे, माल अच्छी तरह से बिकते रहे, सबके मुंह मीठा होता रहे, और दिवाली सबकी खूबसूरत बने। हमारी भगवान से यही इच्छा है। अच्छा ही, बहुत बहुत मेहरबानी। ये अपनी फर्म का नाम है देशराज ट्रेडिंग कंपनी, ये 270 नई सब्जी मंडी आजादपुर दिल्ली। ये मेरा नाम गोपाल है। मेरा मोबाइल नंबर है 98 101 29 803, 98 101 29 803, 98 101 29 803, 98 101 29 803। थैंक यू शर्मा जी, धन्यवाद बाबूजी। आपके आने का बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। शुक्रिया। धन्यवाद बाबूजी।